भगवान राम और जानकी तो मौन हो गए, लेकिन लक्ष्मण ने जिस वक्त सुना तो उनकी आंखें लाल हो गईं। धनुष पर बाण चढ़ गया। ऐसा लगा जैसे कोई सोते सोते सिंह जग गया हो। और भगवान राम के चरणों को छूकर वो क्षत्रिय हुंकारने लगा और कहता क्या है, रघुवर के चरणों को छूकर वो क्षत्रिय वर हुंकार उठा, मानो सचमुच से सावतार पृथ्वी में ते पुंकार उठा। भैया शीघ्र आज्ञा दो, है भैया शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मझली माँ की करतूतों से, मझली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से। रोकते रहे सदा, है नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपके है, सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। भैया राम, आपको मेरी सौगंध है, आज मुझे आप रोकना नहीं। एक तो वैसे ही मझली माता की करतूतों से हृदय जल रहा है। अरे राज छूटने का क्या दुख होता है, ये कोई राजपूतों से पूछे। लेकिन इस पर भी वो वह संतुष्ट नहीं है और आज सेना लेकर के लड़ने के लिए आता है। हमको असहाय समझ करके वन में घेरने के लिए, पकड़ने के लिए आता है। ये नहीं जानता है कि कुछ जीवन निर्धनों का भी होता है। वो ये नहीं जानता है कि कायर के जीवन से एक निर्धन का जीवन बड़ा होता है। यदि घर में एक बड़ा होता है तो एक वन में भी बड़ा होता है। इसलिए हे नाथ, आज मुझको नहीं रोकना। यदि मैं पुत्र मां सुमित्रा का हूं तो आज उस भरत का घमंड मिटा डालूंगा। भगवान राम, आपके चरणों की दुहाई है कि पृथ्वी पर मैं उसे क्षण भर में सुला डालूंगा। आखिर हम भी तो आदमी हैं, हमको उठकर कुछ उपाय करना चाहिए। हम कब तक अपना मन मारे रहें, हम कब तक अन्याय बर्दाश्त करते रहें। क्षत्रिय के बेटे होकर के भी हम नीचे को अपना सर कब तक करते रहें। हे नाथ, आज ये हाथ धनुष के ऊपर जाएगा। अरे भरत भाई जब तक था, जब तक वो निर्मल था,
लेकिन आज वो आस्तीन का सांप बन चुका है। आज हमारी भुजाओं के बल तोलने का समय आ गया है। और हमारा उससे कुछ झगड़ा भी तो नहीं था, कोई बैर भी नहीं था, फिर भी वो बुरे विचारों को लेकर आता है। तो आज हम उस विषधर के दांतों को तोड़ डालेंगे, उसकी फुंकारों को मिटा डालेंगे। इसलिए हाथ में धनुआ है, धनुआ पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं संभल जाओ, रण में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, पृथ्वी हो चाहे विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए। मदद करें, शंकर भी आकर मदद करें तो शंकर ही की साक्षी है। रण में मैं उसको संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। भगवान शंकर की सौगंध खाकर कहता हूं भैया, आज मैं उसको युद्ध के मैदान में अवश्य मार डालूंगा जो मेरे प्रभु का बैरी है, शत्रु है, दुश्मन है। अरे मेरे प्यारे श्रोताओं, जिस समय लक्ष्मण क्रोध में भैया भर करके बोलते हैं, उस वक्त पृथ्वी कांपने लगी और सारा आकाश डोल गया। राम मीठे वचनों से कहने लगे, भैया लक्ष्मण, मैं तुमको नहीं रोकता हूं कि तुम युद्ध ना करो, लेकिन शांत होकर के मेरी बात पहले सुनो, फिर जैसा हो वैसा करना। पहली बात तो मुझको भाई ये विश्वास नहीं हो रहा है कि भरत इतना गिर सकता है। पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई, उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। तुम इकले एक धनुष तुम पर कब तक सन्मुख अड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। अरे लक्ष्मण, पहली बात तो हमको ये विश्वास नहीं है कि भरत इतना गिर जाएगा, क्योंकि भरत जैसा भाई संसार में मिलना बड़ा मुश्किल है। और मान लो अगर भरत गिर भी गया है तो वो राजा है, इतनी सारी सेना है, तुम अकेले धनुष बाण को लेकर भैया भरत से लड़ भी कैसे सकते हो। क्रोध में भरकर कहने लगे लक्ष्मण, लड़ सकता हूं लखन ने कहा नवा कर माथ, अपनी तुम कह चुके अब सुन लो मेरी नाथ। मैं बताता हूं कि मैं अकेले उस भरत से कैसे लड़ सकता हूं।
जब तलक भरत था धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उनके लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी है वाही, दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सब का वध कर सकता है। इसलिए बस समाधान हो गया नाथ, अब आज्ञा दो दिल मचल रहा। अपमानित क्षत्रिय का लोहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो ये बाण शत्रुओं को संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। तो भैया आज ये मेरा बाण भरत की सेना पर काल बाण बनकर छाएगा, और वरना ये दास आज अपने भैया की सेवा करते करते अपने प्राणों को छोड़ देगा। ये कहकर खींची तुरंत चुटकी में धनुडोर, और जाने को तैयार थे भरतलाल की ओर। जैसे ही भरतलाल की ओर लक्ष्मण लेकर धनुष बाण चलने के लिए तैयार हुए, भाइयों इतने में दृश्य कुछ और का और हो गया। इतने ही में हो गया दृश्य और का और। एक बावला आ गया सन्मुख से उस ठौर। अरे लक्ष्मण ने क्या देखा, एक बावला आ रहा है, बावला। अरे वो बावला कैसा है भैया, उसका भेष कैसा है, उसके मुख से श्वास श्वास से राम राम निकल रहा है। नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए। नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए। कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे कुछ चुभे हुए। थे काले बाल धूल धूसर, पीले मुखड़े पर पड़े हुए। जिस भांति भयानक आंधी में सिर सूर देव हो छिपे हुए।
धनु धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, वहीं पर तरकस के साथ साथ वहाँ मुनियों वाला तीर गिरा। भरत बाबला चाहता है पहले, अरे भैया मिश्रा नवीन, बाबला चाहता है पहले रघुबर को शीश झुका लूं मैं। रघुवीर चाहते हैं पहले, रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लूं मैं। रघुबर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, वह चरण छुए उस छाती से लगा लिया उसको। हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरहे से ताप हुआ। अरे श्रोताओं सबने क्या देखा, मिश्रा जी सबने क्या देखा, भैया ऐसे भरत मिलाप हुआ। हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह में ताप हुआ। अरे श्रोताओं महावीरा कैसेट में, श्रोताओं महावीरा कैसेट में देखो तो भरत मिलाप हुआ। अरे आज लक्ष्मण ने जिस समय देखा उस बावले को तो हाथ से धनुष्मान छूट गया, सर नीचे झुक गया। इधर तो प्रभु राम आगे बढ़ते हैं, उधर भरत जी बढ़ते हैं, लेकिन जीत भगवान राम की हुई। दौड़ कर आगे भरत जी को गले से लगा लिया। बोलो भरत लाल की, बोलो रामचंद्र भगवान की। और इधर लक्ष्मण की भैया क्या दशा है। लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन की मन ये खेद, किंतु राम जी ने वहां जाना है सब भेद। हटे राम तब लखन ने छुए भरत के पांव, साथ साथ वो धनुष भी गिरा छूट उस ठाव। जब देखा आज भरत और लक्ष्मण का ये मिलाप तो भगवान राम को कुछ हंसी आई और आंचल की ओट जानकी जी मुस्कुराने लगी। इधर देखिए लक्ष्मण जी से मिलकर अपनी भाभी के चरणों का स्पर्श करने के लिए भरत जी आगे आए। वाणी ने जब भी प्रणाम कहा तभी मित्रों आंखों में आंसू भर आए। सीता ने गदगद होकर हाथों पर अपने देवर भरत जी को उठा लिया, आशीष से प्यारे बचनों को प्रदान किया और आनंदित हृदय से भरत को
आशीर्वाद दिया। इतने में शत्रुघ्न भी आ पहुंचे, जिनके साथ में वो प्रेमी भक्त निखाद है। उससे मिलकर के जब सुना कि और लोग भी साथ में आ रहे हैं, तो सबसे पहले आगे प्रभु राम बढ़े और अपने गुरु को प्रणाम किया। उसके बाद देखो भगवान कैसे मिलते हैं भैया। फिर प्रथम मिले कैकेयी से उस मां ने आशीर्वाद दिया। कुछ सकुचा कर सच्चे मन से ममता का महाप्रसाद दिया। तब मात सुमित्रा कौशल्या दोनों को सादर सिरना कर सब लोगों से भेंटे रघुबर सबही को अपना अपना कर। सीता सासों के पैरों पर पड़ जीवन धन्य समझती है। सांसें उछाल की सांसें ले सब कुछ न्यौछावर करती है। जब सबसे मिलकर लखन लाल भेटे निज मात सुमित्रा से, इस तरफ प्रेम के लखन लाल देखो तो मात शारदा से। अरे इधर राम लक्ष्मण सबसे मुलाकात कर रहे हैं। जानकी जी सारी सासों के चरणों का स्पर्श कर रही हैं और अपने को धन्य समझ रही हैं। जब लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलने के बाद अपनी माता सुमित्रा के चरणों का स्पर्श करते हैं, तो आज मां के हृदय का वात्सल्य भाव उमड़ आया मित्रों। अरे सुमित्रा ने जब अपने प्यारे लक्ष्मण को देखा तो उसके हृदय का भाव क्या होता है। इस तरफ प्रेम का आंसू ही उन आंखों के भीतर आया, उस तरफ छातियों से मां की ममता का दूध उतर आया। मानो माता का शुद्ध हृदय बेटे पर गर्व कर रहा है। कहता है अब विश्वास हुआ बेटा तू मेरा बेटा है। है वाही पुत्र वती युवती जिसकी संतान लखन सी है। अन्यथा कुपुत्र वती जननी बंध्या रहनी ही अच्छी है। नरवे ही हैं सतपथ में जो जीवन न्यौछावर करते हैं। अन्यथा जगत में कितने ही पैदा हो कर मरते हैं। चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुखद मिलाप,
अवधपुरी लज्जित हुई उधर आप ही आप। इस प्रकार से सज्जनों, आज चित्रकूट में ऐसा भरत मिलाप देख करके आज देवता तक लज्जित हो रहे हैं कि आज भरत मिलाप के आगे इंद्र का इंद्रासन भी फीका लगता है। इधर देखिए सारी सभा बनने लग जाती है। इधर इस ओर वशिष्ठ जी सारे ब्राह्मणों के सहित ऋषियों के साथ दर्शन दे रहे हैं। उधर देखिए भरत जी के समीप प्रेमणी प्रजामंडल विराजमान है। पीछे माताएं ऊंचे स्थान पर हैं, नीचे जो हैं दास और दासी हैं, और सबके मध्य में जानकी राम लक्ष्मण वनवासी बने हुए हैं। आज जब इस प्रकार से सभा लगी हुई है तो अपने गुरु का आदेश लेकर जब दरबार को जुड़ा हुआ देखते हैं तो विनय करने लगे भरत जी अपने भैया राम से। तब फिर पहले की तरह जुड़ा दाब करतार, भरत विनय करने उठे गुरु आज्ञा अनुसार। चित्त से सिर झुका कर नीचे को नैन, और राजयती बनयती से बोला ऐसे बैन। भरतलाल जी बड़े प्रेम से आज प्रभु राम से निवेदन करने लगे कि रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई। छोटे आरत शरणागत की गाइए वहां बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप मुझे, फल मिला पाप का आप उन्हें देखिए हुआ है अंग काला। फल मिला पाप का उन्हें देखिए आज हुआ है अंग काला। उस पाप काली माँ के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। अब उनके जन्म सुधरने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो यही कि श्री करुणानिधि का करुणा जल मल धो सकता है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वे चले अवध का राज करें। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करें। पर ये
अनर्थ पर अनर्थ बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की फल उसका प्रजा भोगती है। अरे भैया आप अयोध्या वापस लौट चलें। मेरी माँ ने जो पाप किया है उसका फल उससे मिल गया है, उसका मुख काला पड़ गया है। अरे भैया आप मेरे बड़े भाई हैं, आप अयोध्या के राजा हैं, आप अयोध्या वापस लौट जाएं। हम दोनों भाई आपकी जगह पर वन का आनंद लेंगे। जो कारण या जो कर्म हमारे माँ पिता ने किया है उसका फल आखिर ये प्रजा क्यों भोगे। हे भैया इसलिए इस भिखारी की टेर आप सुने कि आप अयोध्या को वापस लौट चलें। ठाकुर जी के मंदिर की दौड़ जब तक होती है जब तक पुजारी उसी टेक में रहता है। इसलिए नाथ वो मंदिर सूना है, ये पुजारी अपने ठाकुर को मंदिर में ले जाने के लिए आया है। इतना कह गदगद हुए कैकेयी के लाल, धन्य धन्य ध्वनि से सभा गूंज उठी तत्काल। प्रजा को उत्तर देने के लिए भगवान राम उठकर खड़े हुए, बोले ऐ मेरे अनुज भ्रात, तुम्हारा प्रस्ताव बड़ा सुंदर है, तुम्हारे शब्द शब्द में प्रीत का भाव बढ़ा हुआ है। माता की ओर से जो भावना तुमने मुझे बताई है वो बड़ी ही प्यारी है, लेकिन इनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा ये उनका राम का पुजारी, राम पुजारी है। मां की आज्ञा वन में जाने के लिए उन्नति का रास्ता दिखलाती है, संग्रह से त्याग से ये बहुत ऊंचे मंत्र को सिखलाती है। हम तो क्षमा किसको करें। अरे जब मां खुद निष्कलंकनी है, वो अपने चारों पुत्रों के लिए मां जग जननी है, जगदंबिका है, तो हम किसको माफ करें। अरे आज जब प्रभु ने ऐसा कहा तो उनके शब्दों को सुनकर के दौड़ी दौड़ी रोती हुई मूर्छित हो गई कैकेयी माता। सीता ने दौड़ करके, प्रभु ने दौड़ करके आज उन्हें संभाला। जब कैकेयी को होश आया तो रो रो करके कहने लगी, मैं नहीं जानती थी तुमको, अरे तुम ऐसे हो, तुम इतने हो। पासंग भी उसका मौन राम, गंभीर हृदय तुम। कौशल्या तेरा राम नहीं, ये तो मेरा ही बेटा है। मेरा यह धन है, जीवन है, मेरा ये प्राण कलेजा है। मंथरा रांड की संगति से हाँ मैंने क्या उत्पात किया, अपने ही हाथों से अपने बेटे पर वज्राघात किया। हे दुनिया की बहनों सीखो, ओछों को मुंह ना लगाना तुम। हे बहू बेटियों नीचों की संगति में मत फंस जाना तुम। मुझसे कुछ भी हो घड़ा तुम्हें, फिर भी
उससे यहाँ सीखो तुम, दुष्टा अनुचारी सहचरी को घर में मत घुसने दो तुम। अरे मेरे श्रोताओ भाइयों, इधर तो माँ और बेटे का मधुर मिलन हो रहा है और उधर मौका देख करके भरत भैया भगवान राम से क्या कहते हैं। इसी समय श्री भरत ने कह डाली वह बात, छोटे की भी विनय कुछ सुन लें जेठे भ्रात। कि हे भैया, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे राज्य कर सकता है, और यदि करता है तो ये शास्त्रों का कहना है ये अधर्म है, पाप है। हे भैया, आप तो धर्म के अवतार हो, कर्म के अवतार हो, क्या आप भाई को आज्ञा देते हो कि ये भाई अधर्म करे, पाप करे? दो स्वरों का मेल जब प्रभु ने सुना तो कहने लगे, भैया ये राम कभी तुमसे नहीं कहेगा कि तुम अनीत करो, अधर्म करो। मेरा तो यही हमेशा उपदेश होगा कि तुम सद्धर्म करो, सत्कर्म करो। लेकिन भैया एक बात ये भी तो सोचो, माता पिता की आज्ञा का पालन करना ये बेटे का धर्म होता है। यदि वो आज्ञा त्यागी जाए तो ये भी तो पाप कहलाता है। ये प्रश्न धर्म और अधर्म का है, तो कर्मशील क्या कर्म करे? हे भाई, तुम्हें यही प्रिय है, ये भाई राम क्या अधर्म करे? अब तो बात उलझन में आ गई। इधर देवताओं ने सोचा कि अगर कहीं भगवान राम फिसल गए और वापस चले गए भरत की भोली भोली बातों में, तो हमने जिस कार्य के हेतु प्रभु को वन बुलवाया है वो हमारा कार्य कैसे होगा? मां शारदा को लाकर बिठाया। मां शारदा ने भरत के ऊपर ऐसा प्रभाव दिखाया कि राम क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, भरत को कुछ होश ही नहीं है। उनके मुख से तो बस राम ही राम निकलता है। इधर गुरुवर ने कहा कि राम, अब तो केवल एक ही उपाय समझ में आता है कि भरत जी जो हैं वो एक रक्षक के समान सारी अयोध्या का प्रबंध करें। वे 14 बरस रहे वन में, ये 14 बरस अयोध्या में। उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर देश में राज्य की रक्षा में। रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाले संभाल करोगे तुम। रघुराई जब वन से लौटे, राघव को उन्हें दे दोगे तुम। अरे भाई भरत, कब केवल एक ही उपाय है कि तुम अयोध्या में रखवाले बनकर रहो। प्रभु राम 14 वर्षों वन में रहे, तुम 14 वर्षों अयोध्या में रहो। उनकी धरोहर समझकर उसकी रक्षा करते रहो, और जब राम 14 वर्षों के बाद वापस आ जाएं तो उनकी धरोहर उन्हें वापस कर दो। लेकिन भरत लाल कहने लगे, भैया एक बात ये तो बताओ कि अगर आप नहीं चलोगे तो अयोध्या का सिंहासन सूना पड़ा रहेगा। उस सूने सिंहासन पर कौन बैठेगा? गुरु बोले, इस बात का यह है सुगम उपाय, पधारने को पादुका दे अपनी रघुराय। इसका केवल एक ही उपाय है, सिंहासन पर रखने के लिए आज प्रभु राम अपनी खड़ाउओं को दें, जो अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान की जाएं। प्रभु राम बड़े मधुर शब्दों में कहने लगे, हे भैया भरत, तुम चिंता मत करो कि मेरी ले जा खड़ाऊं। भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊं।
मेरी ले जा खड़ाऊं। भरत भैया भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊं। भरत भैया मेरी ले जा। भरत भैया हो भरत दूसरा बेटा होता तो कहता जाओ माता कह गई को खूब सताना, लेकिन वारे राम का चरित्र क्या कहते हैं। माता कौशल्या और सुमित्रा, माता कौशल्या और माता कौशल्या और सुमित्रा, सबसे है प्यारी कैकेयी मैया मेरी ले जा खड़ाऊं। भरत भैया मेरी ले जा। ले जा खड़ाऊं, ले जा खड़ाऊं। और प्रभु क्या कहते हैं, तीनों माताओं का आदर करियो। तीनों माताओं का आदर करियो। सबसे है प्यारी सबसे है प्यारी कैकेयी मैया मेरी ले जा खड़ाऊं। भरत भैया भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊं। भरत भैया मेरी ले जा। और भैया 14 बरस बाद वन से लौटेंगे। 14 बरस बाद 14 बरस बाद वन से लौटेंगे। हिल मिल राज करेंगे भैया ले जा खड़ाऊं। भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊं। भरत भैया मेरी हाँ, तो हमारे महावीरा कैसेट के सुनने वाले श्रोताओं और भाइयों, आज का ये प्रसंग हम अंतिम क्षणों की तरफ बढ़ाते हुए ले चले। उससे पहले हम आपको एक सूचना दे दें कि हमारी बढ़ती हुई कैसेटों की मांग को देखकर बहुत से लोगों ने नकली कैसेटें बनाना शुरू कर दी हैं। इन सभी उपायों से बचने के लिए ये हमने 5 प्रोग्राम आपको महावीरा कैसेट के द्वारा भेजने का प्रयास किया है। तो हमारी महावीरा कंपनी की जो कैसेटें हैं उनको ही आप
इन 5 प्रोग्रामों की असली कैसेट समझें। और मित्रों, कभी भी आपको अपने यहाँ कोई धार्मिक प्रोग्राम करवाना हो, किसी उत्सव में हमें बुलवाना हो, तो हमारा पता आप याद रखें। नवीन कुमार मिश्रा, महावीरा कैसेट, पलिया कला, जिला लखीमपुर खीरी। नवीन कुमार मिश्रा, महावीरा कैसेट, पलिया कला, जिला लखीमपुर खीरी, पिन कोड 262902। भरत भैया, हाँ भरत भैया मेरी ले जा खड़ा हूं, भरत भैया भाइयों याद रखें, महावीरा कैसेट कंपनी या एमबी सीरीज हमारे 5 प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचा रही है। दानी हरिश्चंद्र, भरत मिलाप, लौकुश संग्राम, अहिल्या उद्धार एवं भजनों का खजाना नवीन भजन संग्रह। भरत भैया मेरी ले जा, भरत भैया ये बात सुन करके भगवान राम की खड़ाओं को अपने सिर पर रख लेते हैं और सिर पर रख करके नंगे पैर आज अपने भैया की खड़ाओं को लेकर अयोध्या की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते में भगवान राम के अभिषेक के लिए जो भरत जी तीर्थ से जल लाए थे, उस जल से जो है अयोध्या में मित्रों भरत कूप की जो है वो आज स्थापना की गई। चित्रकूट के तीर्थ पर पाकर प्रभु आदेश, विदा हुए सबके सहित पहुंचे अवध प्रदेश। चित्रकूट में मित्रों भरत जी जो हैं वो भरत कूप का निर्माण करके और भगवान की आज्ञा को लेकर, उनकी खड़ाओं को लेकर अयोध्या की तरफ चल देते हैं। शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी में आज अयोध्या में उत्सव का आनंद होने लगा। शुभ दिन शुभ नक्षत्र में उत्सव रचा महान, सिंहासन पर पादुका पधराई संविधान। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अरे शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र को देख करके अयोध्या में आकर भरत भैया अयोध्या के सिंहासन पर भगवान राम की चरण पादुकाओं को विराजमान करते हैं। ये सब होने पर हुए भरत उदास महान, होनी उतरी तो इन्हें आया पिछला ध्यान। अरे जब सब कुछ विधान कर दिया, जब माता शारदा ने अपना प्रभाव छोड़ा, जब होनी उतरी तब इन्हें ध्यान आया और चिल्ला चिल्ला कर भरत रोने लगे, हे ईश्वर ये मैंने क्या किया, सोचा मैंने क्या कर डाला, क्यों नहीं साथ लाया उनको।
वे तो जीवन धन थे, फिर क्यों वन बीच छोड़ आया उनको। क्यों आया उनके वचनों में, क्यों माना उनकी बातों को। बिन रामचंद्र के किस प्रकार काटूंगा दुख की रातों को। पागल फिर चल उस सेवा में, फिर चरण पकड़ रघुनंदन के। बरियाई ले आ यहाँ उन्हें, दिन तभी फिरेंगे जीवन के। मनुआ फिर चित्रकूट को चल, हुआ तेरा ठाकुर द्वारा है कोटि तीर्थ बस उसी जगह, जिस जगह प्राण का प्यारा है। अरे भरत भागे, तू भगवान राम को चित्रकूट में छोड़ करके क्यों चला आया? अरे मन चल, चित्रकूट में चल, जहां पर तेरा ठाकुर द्वारा है वहीं पर तेरा तीर्थ है। अरे इस पिंजड़े में राम, हे भैया तुमने इस पिंजड़े में तड़पता हुआ इस भरत को छोड़ दिया, लेकिन इस पिंजड़े का जीवन इस भरत को कैसे अच्छा लगेगा। तड़पता है सुआहे राम, कैसे भाएगा पिंजरा, कैसे भाएगा पिंजरा। तड़पता है सुआहे राम, कैसे भाएगा पिंजरा, कैसे भाएगा पिंजरा। जाता है दाना और पानी डाल पिंजरे में, दिया जाता है दाना और पानी डाल पिंजरे में। न ये समझा, न ये समझा कि पंछी को किस दिन खाएगा पिंजरा, खाएगा पिंजरा। तड़पता है सुआहे राम, कैसे भाएगा पिंजरा, कैसे भाएगा पिंजरा। तड़पता है सुआहे राम, कैसे भाएगा। से अपने घिस घिस कर करूंगा तौलियां पतली, परों से अपने घिस घिस कर करूंगा तीलियां पतली। भला कब तक मुझे फांसेगा,
भला कब तक मुझे फांसेगा या भरमाएगा पिंजरा, भरमाएगा पिंजरा। तड़पता है सुआहे राम, कैसे भाएगा पिंजरा, कैसे भाएगा पिंजरा। गिरावट है तो रहने दो, मुझे क्या भय है राधे श्याम। गिरावट है तो रहने दो, मुझे क्या भय है राधे श्याम। ख्याल आजाद का बंधन, ख्याल आजाद का बंधन, कब तो कर पाएगा पिंजरा, कर पाएगा पिंजरा। तड़पता है सुआहे राम, कैसे भाएगा पिंजरा, कैसे भाएगा पिंजरा। अरे आज भरत जी की दशा को देखकर वशिष्ठ महाराज बहुत उदास हुए, तरह तरह के उपदेश दिए, लेकिन आज भरत जी के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अरे भरत जी कहते हैं कि मेरा बड़ा भाई उदासी जीवन को बिताए तो छोटा राज्य कैसे कर सकता है। अगर मेरा स्वामी वन में उदासी जीवन बिताएगा तो ये भरत घर में रहकर उदासी जीवन बिताएगा। मेरा स्वामी यदि वहां पर जमीन पर आसन लगाएगा तो ये दास इस महल में रहकर आज जमीन पर बिस्तर लगाएगा। अगर मेरा भाई वन में तपेगा तो ये भरत अयोध्या में तपेगा। अगर मैं अपने भाई के जीवन से ज्यादा अपना जीवन जब यहां दुखी रखूंगा तभी मेरे हृदय को शांति होगी। हे मेरे मन के मंदिर के आत्मदेव, ये आपकी सेवा में दास की पूजा अर्पित है। अरे मां पृथ्वी, तू अपनी गोद खोल। आज ये भरत अपने भाई के किए हुए कर्तव्य के पश्चाताप को समाप्त करने के लिए तेरी गोद में आ रहा है। अपने गुरुओं को, ब्राह्मणों को, मंत्रियों को, छोटे भाइयों को सारे राज्य का काम सौंप कर भाइयों वो भक्तराज आज अयोध्या के पड़ोस नंदी ग्राम में आ जाता है और एक लंबा चौड़ा गड्ढा खोद करके आज रात दिन उसके अंदर मुंह डालकर वो भरत रो रो कर यही जपता है, मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। मेरे सुनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। गहरी नदिया ना पुरानी लंबा प्रभु किनारा है, सभी सहारे छूट चुके हैं तेरा मुझे सहारा है। इस सुनी सी नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। मेरे नैनों की नगरिया
नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। अरे भरत की धारणा को देख करके आज सारा संसार कहता है धन्य है भरत, धन्य है, तुम्हारे जैसा भाई मिलना बड़ा मुश्किल है। मां की इच्छा से, हरे वारे भाई, मां की इच्छा से रघुबर ने नाता गद्दी से तोड़ा है। तुमने अपनी इच्छा से ये राजपाट सब छोड़ा है। इस कारण मत है जनता का जन हुआ जनार्दन से ऊंचा। हे भरत तुम्हारा ये चरित्र है श्री रघुनंदन से ऊंचा। तो कहे सुने जो प्रेम से ये आदर्श चरित्र, निश्चय मिश्रा हो उनका देखो जन्म पवित्र। तपोभूमि के कुश बिछा ले समाधि अविराम, सुमर रहे थे श्री भरत इस प्रकार प्रभु नाम। तो मित्रों, इस प्रकार से भरत जी कुशा को बिछा करके रात दिन उसमें बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। इसी को कहते कहते हम मित्रों भरत मिलाप की कथा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। भरत जी नंदीग्राम में गड्ढे में मुंह डाले, रात दिन वही पुराना शब्द जपते जा रहे हैं। तड़पता है सुआ है राम, कैसे भाएगा पिंजरा, कैसे भाएगा पिंजरा। तड़पता है सुआ है राम, कैसे भाएगा पिंजरा, कैसे भाएगा पिंजरा। 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 कैसे भाएगा पिंजरा है भैया, भाएगा पिंजरा। कैसे भाएगा तड़पता है सुआ है राम, कैसे भाएगा पिंजरा, कैसे भाएगा पिंजरा।